माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप इस वीडियो में अपनी स्क्रीन के ऊपर साइकस के ढेर सारे प्लांट्स देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो साइकस का प्लांट है इसको सागो पाम कहते हैं और आम तौर पर जितने भी गार्डन्स होते हैं या लॉन्स होते हैं उसमें ये पाया ही जाता है। ये साइकस की ही सर्सिनालिस स्पीसीज़ है और इसमें आप मेगा स्पोरोफिल को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये गार्डन और लॉन में उगाया ही जाता है। इसके साथ साथ घर में गमले में भी आप इसको उगा सकते हैं और अक्सर लोग लग्जरी के लिए इसको उगाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है एक बटरफ्लाई की वजह से, जिसका नाम है साइकट ब्लू बटरफ्लाई। और ये जो साइकट ब्लू बटरफ्लाई है ये पत्तियों को चूस लेती है। जैसे इस वाली पत्ती को आप देखिए, इसमें जितनी भी लीफलेट्स हैं ये सारी की सारी हाफ़ हो गई हैं। ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने चर लिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको साइकट ब्लू बटरफ्लाई इसके ऊपर आकर के बैठती है और बैठने के बाद चूस करके पत्ती को सुखा देती है। और ये जो साइकस का प्लांट है इसके स्टेम में ये अपने एग्स को हैच करती है और जितने भी हैचलिंग्स होते हैं वो सारे के सारे निकलते हैं और फिर उसके बाद जो साइकस का पौधा है या इसकी लीफलेट है इसको धीरे धीरे करके चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। दोस्तों, जो साइकस का प्लांट है अपनी लीफ की वजह से जाना जाता है। इसकी लीफ की वजह से इसका अट्रैक्शन होता है, इसकी ब्यूटी होती है और इसका शोवी लुक होता है। और इस तरह से जब ये जो साइकट ब्लू बटरफ्लाई है ये पत्तियों को ही खा जाएगा तो जाहिर है इस प्लांट में कुछ बचेगा नहीं। आमतौर पर ये जो साइकट ब्लू बटरफ्लाई है ये इस साइकस के ऊपर जब भी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है तो हमेशा ही पाई जाती है। बट जैसे ही इसमें यंग लीफलेट्स निकलती हैं, जैसे इस वाले प्लांट में आप देख रहे हैं ढेरों इसमें यंग लीफलेट्स निकली हुई हैं और ये जो यंग लीफलेट्स हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं। इसके ऊपर रेमेंटल हेयर्स पाए जाते हैं और ये जो तितली होती है साइकट ब्लू बटरफ्लाई इसको चूसने के लिए काफ़ी आसान होता है। और जब भी इसमें इस तरह से नया क्रोजियर निकलता है, नई लीफलेट्स निकलती हैं, तब इसका इन्फेस्टेशन होता है और ये झुंड के झुंड में आ करके जितनी भी लीफलेट्स होती हैं सबको ये चूस लेती हैं और चूस करके पूरी की पूरी लीफ को बर्बाद कर देती हैं। जैसे इस वाले में देख सकती हैं ये छोटा प्लांटलेट्स हैं और इसमें भी जो लीफलेट्स हैं वो सारी आधी हो गई हैं और बीच बीच में पैचेस पड़े हुए हैं। और इस वाले में तो आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे इसको जला दिया गया हो। इसको जलाया नहीं गया है और ना ही तो ये किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से है। सिर्फ और सिर्फ इस साइकट ब्लू बटरफ्लाई ने इसको यंग कंडीशन में चूस लिया है और चूसने के बाद बिल्कुल इसको हाफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, आपको अपने साइकस के प्लांट को अगर इस साइकट ब्लू बटरफ्लाई से और इसके इन्फेस्टेशन से, इसके अटैक से बचाना है तो इससे पहले कि यंग लीव्स निकलें या जो साइकट ब्लू बटरफ्लाई है इसका अटैक हो, आपको रेगुलर इंटरवल पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। मैं रेगुलर इंटरवल पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि ये जो साइकस का प्लांट है ये सिर्फ और सिर्फ शोवी है, ऑर्नामेंटल है और इसको खाया नहीं जाता। इवन जानवर भी नहीं खाते। इसमें पॉइंटेड लीफ होती है और इसकी लीफ इतनी नुकीली होती है कि इसको आप टच करेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर भी, आपकी स्किन में भी पियर्स कर दे, छेद कर दे। तो आप इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर जो रिकमेंडेड डोज है उससे कम क्वांटिटी में स्प्रे करें। आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और कोई नुकसान भी नहीं होने पाएगा। वैसे तो आपके आसपास में जो लोकल मार्केट में इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है आप उसी को ही स्प्रे करें, बट मेरे पास साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरीफास का कॉम्बिनेशन अक्सर रहता है और मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। इसका जो डोज़ है वो है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। तो जितना प्लांट हो, जितना आपको सलूशन बनाना हो उसके हिसाब से आप 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से इसको घोल लीजिए। जैसे ये मेरे पास इसी बॉटल का ढक्कन है और इस पर मार्किंग बनी हुई है और इसको हम 16 लीटर का जो स्प्रेयर होता है, वाटर टैंक है, इसी में हम घोलेंगे और उसी के हिसाब से हम जो क्वांटिटी है या रिकमेंडेड डोज है 2 ml पर लीटर के हिसाब से उससे कम ही हम ले रहे हैं और लेने के बाद इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं आलोक हैं, आलोक कुमार। और आलोक कुमार के बारे में थोड़ा सा जब तक ये घोल रहे हैं मैं आपको बता दूं, मेरी अक्सर जो वीडियोस होती हैं उसमें कैमरे के पीछे आलोक कुमार ही होते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि जितनी टेक्निक्स गार्डन ग्रो के वीडियो में अवेलेबल हैं, जो हम जानते हैं वो सारी की सारी आलोक भी जानते हैं और वो जो मैं कर सकता हूँ वो करने में एफिशिएंट हैं। तो इस वीडियो में मैं आलोक को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मेरी अक्सर वीडियो में मेरी मदद करते हैं वीडियो बनाने में। और लगभग चैनल को हमें बनाए हुए 3 साल हो गए। शुरू से ही ये मेरे साथ हैं। जब भी मैं कॉलेज के प्रेमिसेस में वीडियोस को बनाता हूँ तो उस वक्त आलोक ही मेरे साथ होते हैं। खैर, ये है मेरे पास 16 लीटर कैपेसिटी की वाटर टैंक। स्प्रेयर मशीन है, ऑटोमेटिक है और पंप से चलने वाली है, बैटरी
इसमें लगी हुई है। बैटरी को चार्ज करने पे ये इसमें हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल यही मशीन आ रही है। तो मेरे पास जो इंसेक्टिसाइड है मैंने इसको इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसमें हम इसको पानी से भर दे रहे हैं। और ये कैलिब्रेटेड ढक्कन जिससे हमने साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरीफॉस के इंसेक्टिसाइड को मेज़र किया था, इसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं ताकि इसमें जितना इंसेक्टिसाइड लगा हुआ है वो फाइनली हमारी सॉल्यूशन में आ जाए और ढक्कन साफ़ हो जाए, क्योंकि इस ढक्कन को वापस से हमें अपने इंसेक्टिसाइड की बोतल के ऊपर ढकना है। दोस्तों इस तरह से आप इंसेक्टिसाइड बना लीजिए और बनाने के बाद अपने प्लांट्स के ऊपर, स्पेशली वो प्लांट्स जिनमें नया क्रोजियर निकल रहा हो, नई लीव्स निकल रही हों, उसके ऊपर आप ज़रूर स्प्रे करें। मैंने आपको बताया कि इस दवा को आप अपने साइकस के ऊपर एज ए प्रोटेक्टिव मेजर स्प्रे कर सकते हैं, बट स्पेशली जब भी इसमें यंग लीव्स निकलें तब आप इसका स्प्रे करें ही करें, आपको आसपास में चाहे साइकट ब्लू बटरफ्लाई दिखे या ना दिखे। ये जो साइकट ब्लू बटरफ्लाई होती है, इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जो 5 का सिक्का है, 5 की कॉइन होती है, लगभग ये उसी के साइज़ की होती है और इसमें आपको ब्लू कलर के पैचेस दिखेंगे, राउंड स्पॉट्स दिखेंगे, इसी से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मशीन में डालने के बाद आप इसकी फाइन मिस्ट बनाएं और ऐसा नोज़ल लगाएं जिसमें तेज़ स्प्रे निकलता हो, जिससे ये जो इंसेक्टिसाइड है वो इसके स्टेम के ऊपर और हर पार्ट में चला जाए और आपका प्लांट प्रोटेक्टेड रहे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।